नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ तमुश्री। आज के इस वीडियो में मैं कैप्रिकॉन असेंडेंट यानी मकर लग्न वालों के लिए 2026 कैसा होने वाला है, इसी के विषय में मैं डिटेल्ड एनालिसिस दूंगी। और हाँ, क्योंकि ये वीडियो में मैंने मेन जो भी मुझे बताना है रिगार्डिंग करियर, हेल्थ, फैमिली, लव, फाइनेंस, मैंने ऑलरेडी मेरे लैपटॉप पर मैंने लिख रखा है, तो इसलिए इस वीडियो का जो लेंथ है वो शॉर्ट होगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। इससे आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको इस पूरे साल का बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। और मैं पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना लेट किए आज के इस टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करियर को लेकर। तो देखिए, इस साल जो है, ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा आपके करियर में। खास करके आपका जो लीडरशिप एनर्जी है वो थ्रू आउट द साल बहुत अच्छा रहेगा, थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाफ जो है वो आपका जॉब स्टेबिलिटी एंड प्रोफेशनली एक बैलेंस्ड एंड एक बहुत ही ब्लेस्ड टाइम होगा, जहाँ पर मुझे कोई भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिख रहा है। रैदर ये टाइम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, सिक्योर रहेगा। मिड ईयर जो है वो आपको प्रमोशन मिल सकता है। स्पेसिफिकली अगर आपके करेंट महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर पॉजिटिव है, तो मिड ईयर यानी जून से लेकर एंड ऑनवर्ड, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर के अंदर आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, ना तो रिकॉग्निशन मिल सकता है आपके वर्क स्पेस में। कैरियर ग्रोथ हो सकता है, अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो क्लाइंट ग्रोथ होगा एंड डेफिनेटली पार्टनरशिप आ सकता है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड न्यू वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएगा, जो कि इन अ वे बहुत अच्छा है। सितंबर से लेकर जुलाई से लेकर सितंबर तक ये जो एक टाइम है वो एक आइडियल टाइम है, अगर आप लोगों को कोई भी न्यू स्टार्टअप या फिर साइड हसल या फिर एक्चुअली कोई बिजनेस आपको ओपन करना है। एंड लेट 2026 जो है वो उस वक्त आपको अपना करियर गोल, नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर आपने क्या क्या किया है, उससे आपने क्या सीखा है, आपको नेक्स्ट क्या चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो आपको उस टाइम पे आपको डेफिनेटली जज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। इससे 2027 के लिए भी एक आप लोग अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे। तो वर्क वाइज, करियर वाइज मुझे 2026 आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। मुझे कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब आते हैं मनी एंड फाइनेंस में। तो देखिए, मनी एंड फाइनेंस आपका बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा, आपके फाइनेंस में बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। स्पेसिफिकली अगर आप लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हो एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों को ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस अगर आपको क्रिएट करना है, तो ये साल बहुत अच्छा है। एंड पार्टनरशिप अगर आप लोगों को करना है, और स्पेसिफिकली अगर आपके हॉरोस्कोप में बिजनेस पार्टनरशिप अगर सुइटेबल है, तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। और उस पार्टनरशिप की वजह से आपका जो फाइनेंसेस है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा इस साल। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि एक्सपेंसेस जो है वो हाई रहेगा इस साल। तो जितना आपका फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहा है, उतना ही ज़्यादा आपका जो स्पेंडिंग है वो रहेगा। खास करके आपके हेल्थ, ट्रैवल एंड फैमिली को लेकर एक्सपेंसेस बढ़ सकती है। और मिड ईयर जो है वो आपके फाइनेंशियल गेन को सपोर्ट करेगा, मतलब मिड ईयर से आपका फाइनेंसेस और ज़्यादा ग्रो करेगा। और ख़ास करके आपके अलाइंसेस है तो उससे ज़्यादा ग्रो होगा। एंड लेट ईयर जो है, मतलब मान लीजिए कि ऑलमोस्ट अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है वो इनहेरिटेंस से पैसा मिलना, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट से पैसे रिटर्न आना, मतलब प्रॉफिटेबल रिटर्न आना, इन सब चीज़ों के लिए। और फ्यूचर में कहाँ पर आपको फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है ताकि आपका फाइनेंस ग्रो हो सके, पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साल। जितना ज़्यादा आप लोग फाइनेंशियली प्लान्ड रहोगे, डिसिप्लिन बने रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं कि देखिए, फॉरेन ट्रैवल जो है वो इंडिकेटेड है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में
फॉरेन ट्रैवल के कोई भी योग है तो इस साल फॉरेन ट्रैवल हो सकती है, थ्रू आउट द ईयर उसका चांसेस रहेगा। एंड डेफिनेटली देखिए जॉब में, एजुकेशन में सक्सेस आपको मिलेगा इस साल, एंड रिलोकेशन भी होने के चांसेस है बिकॉज ऑफ आइदर जॉब और ना तो एजुकेशन। एंड यहाँ पर जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का ये जो टाइम है वो प्रॉपर्टी परचेज के लिए और रिलोकेशन के लिए, अगर आप लोग घर चेंज करना चाहते हो उसके लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, रेनोवेशन के लिए, एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी आपके मैटर्स है इंक्लूडिंग एंसेस्ट्रियल एसेट, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर। ओके, अब देखिए लव एंड रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप में आते हैं। अर्ली जो ईयर है, मतलब ऑब्वियसली जो जनवरी से लेकर एटलीस्ट अप्रैल तक मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनली आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। कोई भी रैंडम पर्सन को आप लोग अपने लाइफ में आने नहीं दे सकते हैं, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अप्रैल एंड मई जो है वो रोमांस, क्रिएटिविटी एंड अगर आप लोगों को बच्चे चाहिए तो मतलब ऑब्वियसली इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ऑब्वियसली चाइल्ड बर्थ के लिए आपके पार्टनर एंड आपके हॉरोस्कोप में, दोनों के हॉरोस्कोप में ही उसका इंडिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। एंड जून ऑनवर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है मैरिज के लिए एंड पार्टनरशिप के लिए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो है वो इस साल सॉल्व होंगे। अगर आप लोग सिंगल हो तो न्यू पार्टनर आने के चांसेस है इस साल। देखिए रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहेगा एंड इस साल जो रिलेशनशिप बनेंगे, क्योंकि आप लोग साल के शुरू से बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर सिलेक्टिव बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड होने के चांसेस है इस साल। तो ओवरऑल रिलेशनशिप एरिया भी मुझे अच्छा ही दिख रहा है। फैमिली में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सिबलिंग्स के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों का सिबलिंग है, छोटे भाई बहन है, तो उन पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा। उनके ऊपर आप लोगों को पैसे खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका सिबलिंग को कोई कोर्स करना है, आपके छोटे भाई बहन को कोई कोर्स में ज्वाइन करना है, या फिर उनको डेट चाहिए आपसे, तो वो इस वक्त आपको मांगेंगे। उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस वक्त वो आपके पास आएंगे और उनके वजह से आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनके लिए आपको अपने पैसे देने पड़ेंगे और उनके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और वो थोड़ा बहुत आपके लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकता है एट टाइम्स। यहाँ पर आपका फैमिली एंड इन लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगे। उनके तरफ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड डेफिनेटली केयरफुल अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक अप्रोच आपको, बैलेंस्ड अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। सोशल सर्कल जो है वो धीरे धीरे स्मॉल होगा, छोटा होता जाएगा इस साल। बट हाँ, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको दिखाई देगा कि जो भी लोग आपकी लाइफ में है वो बहुत ही मीनिंगफुल कनेक्शन है। कोई भी इनवैलिड या फिर अनवांटेड पर्सन आपके लाइफ में नहीं है। तो इन अ वे वो एक अच्छा चीज़ है आपके लिए। हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि आपको डाइजेशन, लीवर रिलेटेड एंड स्ट्रेस रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड एंड ओवर वर्क की वजह से बर्न आउट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो डेफिनेटली आपके पास आ सकती है। तो आपको साल के शुरू से ही आपको रेगुलर डॉक्टर चेकअप करवाना और अच्छा एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑलरेडी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको डेफिनेटली इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपको मिड जून तक मतलब जून 2026 या फिर जुलाई तक मेजर कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है। बट हाँ, इस साल अगर आप लोग डिसिप्लिन बने रहेंगे तो आपका कोई भी हेल्थ इशू है, ऑब्वियसली कुछ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स है जो कि रिकवर नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है जिसको रिकवर किया जा सकता है वो रिकवर हो सकती है इस साल, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। स्पिरिचुअली मैं देख पा रही हूँ कि एंसेस्ट्रियल ब्लेसिंग रहेगा, डिवाइन ब्लेसिंग इस साल आपके ऊपर रहेगा। एंड मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा। स्पेसिफिकली बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर जो है एक स्पिरिचुअल, एक इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो वो आपके माइंडसेट को, आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करेगा। इन अ वे वो बहुत ही अच्छा चेंज आएगा। इनहेरिटेंस, चाइल्ड बर्थ एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो इस साल आपके लाइफ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो कोई भी एक चीज़, जैसे आपका बच्चा हुआ तो ऑब्वियसली वो आपके लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए आपको कोई रियलाइजेशन हुआ, वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। इनहेरिटेंस अगर आपको मिला, जो कि मान लीजिए कि आप लोग फाइनेंशियल डेट में हो या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है आपका,
क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है एनालिसिस है वो मैं ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करके बता रही हूँ, यहाँ पर मुझे किसी भी इंसान का पर्सनल चार्ट नहीं पता। तो अगर मान लीजिए कि इस हालत में अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उनको सडनली कोई इनहेरिटेंस मिला जिससे वो डेफिनेटली पहले अगर किसी एक जॉब से बंधा हुआ था तो वो डेट पे ऑफ करने के बाद उस इंसान को वो जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब वो इंसान अपना पसंदीदा कोई काम कर सकता है। तो डेफिनेटली इनहेरिटेंस, पैसे, चाइल्ड बर्थ, सडन रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें आपके लाइफ को डेफिनेटली एक 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 नई दिशा आपको दे सकता है। तो इन सब चीज़ें जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इस साल काम करेंगे, इफ़ेक्टिव होंगे। तो ये जो पूरा साल है आपके लिए कार्मिक रीसेट है, आपके लाइफ में एक न्यू ओपनिंग, न्यू डायरेक्शन आ रही है इस साल। तो डेफिनेटली इस साल को बहुत ही अच्छे से यूज़ कीजिए अपने लिए और अपने लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है, बुक करना है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।